अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का अमरावती चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ईरान बहुत जल्द रशिया से Su-35 एयरक्राफ्ट लेने जा रहा है, जबकि उसी के मुकाबले में या उसी के पैरेलल जो एक न्यूज़ है कि इजराइल ने अपने 11 F-35 एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर दिए हैं। F-35 एयरक्राफ्ट दुनिया के नंबर 1 एयरक्राफ्ट समझे जाते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन उसके बावजूद इन्हें ग्राउंड क्यों किया जा रहा है? और पिछले एक माह में इनके 3 क्रैशेस हो चुकी हैं और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है F-35 के लिए। जबकि दूसरी तरफ अगर ईरान Su-35 लेता है रशिया से, जो कि बहुत जल्द उन्हें मिल जाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या ये इजराइल के लिए वाकई ये खतरा है, जैसा कि प्रो ईरानियन सोर्सेस इसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं? इसकी रियलिटी क्या है? Su-35 कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि सिर्फ एक सिटिंग डक होगा। इसकी जाहिर बात है एक हद तक इम्पैक्ट होगा इजराइल पर, और इजराइल इसके मुकाबले में भी कुछ तैयारी करेगा, जबकि ईरान भी इसके हवाले से काफ़ी कॉन्फिडेंट है। इस पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। न्यू जो रिपोर्ट्स इमर्ज हुई हैं उनमें तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट्स भी हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी हैं, और इन तमाम रिपोर्ट्स को अपने ट्विटर हैंडल पर काफ़ी फ्रिक्वेंटली वहाँ इन पर बात की है और इन पर एनालिसिस पेश किया है। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट की बात करें तो ईरान बहुत जल्द कुछ ही माह में 24 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी लेने जा रहा है। ये 24 एयरक्राफ्ट ना भी हों तो कम से कम 15 से ज़्यादा ये Su-35 एयरक्राफ्ट होंगे और इन्हें इस्फहान शहर में मौजूद एयरबेस पर रिसीव किया जाएगा। इस्फहान का अगर हम नक्शा देखें तो ये सेंट्रल ईरान का इलाका बनता है, और ज़ाहिरी बात है ईरान को यहाँ एक हद तक फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि ईरान के वेस्टर्न साइड पर इराक और सीरिया आ जाते हैं, जहाँ इजराइली अथॉरिटीज़ की काफ़ी अमल दखल है। उसके अलावा वहाँ ईरानियन प्रोक्सीज भी हैं, और यही वो इलाके हैं जहाँ खाना जंगी चल रही है। दूसरा, अगर ईरान यहाँ के किसी एयरबेस को अपने अंडर लेकर आता है तो ईरान के पास चांसेस होंगे कि इन इलाकों में अपने Su-30 को लेकर जाए और आगे इसराइल पर वो अटैक कर सके। बहरहाल इसके चांसेस बहुत कम हैं। Su-30 के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसकी रेंज बहुत अच्छी है। ये काफ़ी लंबी रेंज प्रोवाइड करता है। इसका लोइटरिंग टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है तो ईरान को ज़्यादा रेंज मिल जाती है। जबकि ईरान के साउदर्न एरिया को अगर देखें तो यहाँ खलीज फारस आता है, जहाँ ईरान सी पेट्रोलिंग कर सकता है इन Su-35 के अलावा। वेस्टर्न साइड पर इसराइल की तरफ से एक हद तक उसे सिक्योरिटी मिल जाती है Su-35 के आने से। दूसरा, ये Su-35 हैं कौन से? ये Su-35 ईरान को शायद बहुत लेट मिलते हैं, लेकिन बेसिकली ये मिस्र के लिए Su-35 बनाए गए थे। मिस्र और अल्जीरिया दोनों कंट्रीज Su-35 लेना चाहती थी। मिस्र ने तो $2 बिलियन की डील भी कर ली थी। मार्च 2018 का ये वक्त है, और 2019 से इन्हें ये एयरक्राफ्ट मिलना शुरू होने थे, लेकिन अमेरिकन प्रेशर की वजह से और कुछ उस वक्त रिपोर्ट्स ये थी कि मिस्र को Su-35 के रेडार में कुछ मसले मसाइल ऑब्जर्व उन्होंने किए, और उनके नज़दीक जो इब्रस ई पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार है, ये कुछ कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने Su-35 को लेने से इनकार कर दिया। बहरहाल बड़ी वजह अमेरिकन प्रेशर ही थी। उसके अलावा अगर हम Su-30 की मौजूदा कारकर्दगी को देखें तो यूक्रेन रशिया वॉर में इसने बहुत कामयाबियां भी हासिल की हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके साथ कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जिस पर Su-35 की कैपेबिलिटीज़ पर क्वेश्चंस उठते हैं। जैसा कि रशिया के अपने ही S-400 ने इसी साल जुलाई या जून में अपना ही Su-35 एयरक्राफ्ट मार गिराया था, और इससे S-400 की काबिलियत पर भी क्वेश्चन मार्क्स उठे थे, और Su-35 की मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स और डिफेंसिव सिस्टम्स पर भी क्वेश्चन मार्क उठे थे कि अपना ही जहाज़ अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम के तहत मारा गया था। उसके अलावा यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू भी 1 से 2 Su-35 अब तक शूट डाउन किए जा चुके हैं। और Su-35 के बहुत से सब यूनिट्स Su-34 में भी चूंकि लगते हैं, और Su-34 भी बहुत से या तो क्रैश हुए हैं रशिया के, या रशिया की ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट यूक्रेन के हाथों तबाह हुए हैं। तो ये चीज़ें एक नेगेटिव पॉइंट भी देती हैं। जबकि दूसरी तरफ जो पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार है रशियन Su-35 का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल समझा जाता है। ये 120 डिग्री की कवरेज प्रोवाइड करता है। 350 किलोमीटर की रेंज है ऑन पेपर इसकी, और ओवरऑल इसे बेसिकली रशिया ने बनाया इस वजह से था कि F-35 और इस तरह के जो स्टेल्थ प्लेन है यूएस के, उन्हें बहुत लंबी रेंज पर डिटेक्ट किया जा सके। यानी कि Su-35 F-35 या F-22 जैसे एयरक्राफ्ट को 90 या 100 किलोमीटर की रेंज पर डिटेक्ट कर सकता है।
लेकिन ये रेंज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि F-35 और F-22 के जो लॉन्ग रेंज ऐसा रेडार्स हैं वो Su-35 को 200 या 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर देख सकते हैं। सो फर्स्ट किल प्रोबेबिलिटी उन्हीं के पास होगी, ना कि Su-35 के पास। उसके अलावा डिफेंसिवली Su-35 जिस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो इसकी सुपर मनूवरेबिलिटी है। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग यूज़ की गई है जिसकी वजह से ये बेहद मनूवरेबल है। हालांकि आज के दौर में मनूवरेबिलिटी कोई ख़ास मायने नहीं रखती, क्योंकि BBR फाइट में मनूवरेबिलिटी का कोई ख़ास अमल दखल नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान के लिए ये सुपर मनूवरेबिलिटी उस लिहाज से अच्छी होगी अगर इजरायली F-35 पहले इन पर मिज़ाइल फायर कर देते हैं, तो इन मिज़ाइल से बचने के लिए ये मनूवरेबिलिटी ने काम आएगी। उसके साथ साथ मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ईरान को R-37 लॉन्ग रेंज मिज़ाइल्स दिए जाएंगे, उनकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर के दरमियान है। अब बज़ाहिर ये रेंज बहुत ज़्यादा लगती है। हमारे पास अगर हम देखें तो PL-15 पाकिस्तान के पास हैं जिनकी रेंज 150-170 किलोमीटर है। इंडिया के पास मीटियोर हैं, उनकी रेंज भी 150-160 किलोमीटर है। लेकिन अगर ईरान के पास R-37 जैसा मिज़ाइल आता है जिसकी रेंज 200-300 किलोमीटर है, तो फिर तो ये बज़ाहिर एक ख़तरे की बात है। बट यहाँ जो बात याद रखने वाली ये है कि ये जो R-37 मिज़ाइल हैं ये सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिज़ाइल्स हैं, यानी कि इनका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, मतलब आज के दौर की टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्टिव रडार गाइडेड मिज़ाइल नहीं है। ये जो सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिज़ाइल होते हैं ये जब तक फायर होने के बाद अपने दुश्मन को जाके हिट नहीं कर देते, तब तक जिस जहाज़ ने इन्हें फायर किया है उसे लगातार इन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करनी होती है, और यही सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिज़ाइल की। जबकि एक्टिव रडार गाइडेड मिज़ाइल जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया के पास मौजूद है, उन्हें आपने जस्ट जहाज़ से फायर कर देना है, उसके बाद मिज़ाइल में मौजूद अपना रेडार सीकर खुद ही दुश्मन को डिटेक्ट करके तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। सो इसलिए रेंज कम हो जाए लेकिन अगर उसकी एक्यूरेसी बेहतर है तो वही ज़्यादा अच्छा मिज़ाइल समझा जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि R-37 मिज़ाइल को इतना ज़्यादा एज प्रोवाइड कराएगा ईरान को इसराइल के ख़िलाफ़, क्योंकि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम बहुत लॉन्ग रेंज उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स है, डेविड स्लिंग है उनके पास, पैट्रियोट सिस्टम है, और उसके अलावा इजरायली एयरफोर्स भी काफ़ी ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, या यूं कहूँ कि ईरान को वो ऑलमोस्ट आउट फ्लैंक कर सकते हैं। उनके पास F-35s हैं, उनके पास F-16s हैं, और उसके अलावा F-15s भी हैं। सो Su-35 कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं होगा, लेकिन Su-35 के जो पॉजिटिव चांसेस हैं, अगर ईरान उन्हें अच्छे तरीके से यूज़ करेगा और अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करेगा तो वो ईरान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। दूसरा बुरी खबर जो इसराइल के लिए बुरी खबर है ओबियसली, और ईरान के लिए अच्छी खबर है, वो ये कि पिछले 1 से 1.5 माह में F-35 एयरक्राफ्ट के 3 क्रैशेस हो चुके हैं, और इन तीनों क्रैशेस को मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर पूरी तरह कवर भी किया था। इनमें से एक क्रैश अक्टूबर में हुआ, उसके बाद 1 दिसंबर को एक क्रैश हुआ, और 16 दिसंबर को F-35B एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ US में। अब ये 1 माह के अरसे में ही तकरीबन 3 क्रैशेस हुए हैं F-35 के, और F-35 दुनिया का एक बहुत ही बेहतरीन स्टेल्थियर फाइटर प्लेन समझा जाता है। अपने टेक्नोलॉजिकली उसे एडवांस समझा जाता है दूसरे प्लेन से, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इस वक्त मुश्किलात आ रही हैं लॉकहीड मार्टिन को। सिर्फ उसके क्रैशेस ही नहीं बल्कि उसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ग्लिच कर जाते हैं। इसके इंजन्स में बहुत मसले मसाइल आ रहे हैं, जिसकी बारहा इससे पहले आपने मुख्तलिफ वीडियोज़ भी देखी होंगी। उसके अलावा मुख्तलिफ आर्टिकल्स भी, ऑफिशियल आर्टिकल्स इस पर आ चुके हैं कि F-35 के जो इंजन्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इंजन में प्रॉब्लम उसकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है, बल्कि जो वेंडर्स उस इंजन को बना रहे हैं वो टाइमली उसके स्पेयर्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इंजन प्रॉब्लम्स आ रही हैं F-35 में। और जो रिसेंट 16 दिसंबर को क्रैश हुआ है F-35 का, उसमें F-35 के इंजन में ही कोई मसला आया या पायलट की गलती थी, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट था वो चोक डाउन कर गया, और जो जहाज़ था वो राइट ऑफ हो गया, या आप समझ लें कि क्रैश हो गया। इस पर US ने उस एयरबेस पर मौजूद बाकी F-35s को ग्राउंड किया, जबकि उसी को देखते हुए इसराइल ने अपने 11 F-35 को ग्राउंड कर दिया है। और ये ज़ाहिरी बात है इसराइली एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको एक हद तक रिस्ट्रिक्ट करेगा, और इसराइल एयरफोर्स का जो एक मोरल है वो भी एक हद तक डाउन होगा। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।